बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में सेहत के साथ रहें। बच्चों की तरबियत हो या पौधों की देखभाल, एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि दोनों के सर पे बिल्कुल सवार ना रहें। इससे पौधे हों या बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं। तो उनको थोड़ा सा ज़रा आज़ाद माहौल भी दें। मतलब ये है कि 24 घंटे हम उनकी निगरानी नहीं कर सकते, हम हर वक्त उनके पीछे पीछे नहीं भाग सकते, उनको देख नहीं सकते। तो इसी तरह से पौधों के साथ भी हर वक्त चिपके नहीं रहना चाहिए कि पौधे कितने बड़े हो गए, कब बड़े होंगे, या कितने हेल्दी होंगे और कब हेल्दी होंगे। तो इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। हमारा काम सिर्फ बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत और पौधों की अच्छी देखभाल है, और बाकी सारा काम आप अल्लाह पे छोड़ दें। आज बात होगी सबसे अहम फैक्टर पानी पर। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को गर्मी के मौसम में पसीना आता है और हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों के दरमियान में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और कुछ नहीं होता, जिससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी तरीके से पौधों में भी अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे लेंगे तो उनमें, और वो पानी बहुत देर तक पौधों के अंदर या मिट्टी में बहुत देर तक खड़ा रहेगा, तो वो जड़ों में फंगल इन्फेक्शन कर देगा या पत्तों में फंगल इन्फेक्शन कर देगा। जिस तरीके से ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि कैसे पत्तों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है। और अगर पानी कम देंगे तो जड़ें सूख जाएंगी और पौधा जो है वो मर जाएगा। तो आज इसी पे बात होगी कि पौधों को पानी कब दें और कितना दें, गर्मियों में कितना पानी दें और सर्दियों में कितना पानी दें। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने पौधों को गर्मियों में किस तरीके से पानी देना है। अगर ज़मीन में पौधे लगे हुए हैं तो कितना पानी देना है, और गमलों में हैं तो कितना पानी देना है। तो गर्मी के मौसम में अगर तो आपके गमले तेज़ धूप में रखे हुए हैं तो उनको तो रोज़ आप बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के पानी आपने लाजमी डालना है, क्योंकि पानी सख्त गर्मी में जब टेम्परेचर 35 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा खुश्क होना शुरू हो जाती है जल्दी से। तो आपने भर के पानी रोज़ाना देना है। और अगर पौधे आपके शेडी एरिया में रखे हुए हैं, शेडी प्लेस में रखे हुए हैं, यानी गमलों में अगर लगे हुए हैं, तो फिर आपने 1 से 2 इंच मिट्टी को खुरच के देख लेना है। उंगली से खुरच लें या किसी भी चीज़ से खुरच लें और उसको देख लें। अगर मिट्टी खुश्क है 1 से 2 इंच तक, तो आपने तब अच्छे तरीके से पानी जो है वो गमलों में डाल देना है। तो ये तरीका है गमलों में पानी देने का। और अगर पौधे ज़मीन में लगे हुए हैं, क्यारी में लगे हुए हैं या लॉन में घास लगी हुई है, तो आपने ये करना है कि पौधों को आपने हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपने इलाके के टेम्परेचर के हिसाब से आपने देखना है। अगर 40 से ऊपर जा रहा है तो हफ्ते में 2 दफ़ा, वरना हफ्ते में 1 दफ़ा वतर कर लें। वतर करने का तरीका ये होता है कि पानी का पाइप लें और फुल स्पीड में पानी खोलें, और जहाँ पे आपने क्यारी में या लॉन में पानी देना है वहाँ कम से कम 10 से 15 मिनट पानी बहता रहे। इतना पानी बहे कि आपको ऊपर बहता हुआ पानी नज़र आना शुरू हो जाए, यानी वो मिट्टी में फ़ौरन पानी जज़ब ना हो रहा हो। तो इतना पानी आपने देना है। और यानी ये तकरीबन अंदाज़ा कर लें कि 1 से 2 इंच मिट्टी जो है वो लॉन की या क्यारी की वो गीली हो जाए, और आपने इतना पानी उसमें दे के रखना है। हो सकता है कि पौधे जो हैं या लॉन की घास खुश्क आपको नज़र आए, यानी ब्राउन सी नज़र आए, तो परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ जड़ों को गीला किए रखना है, ताकि जब बरसात का मौसम शुरू हो तो वो जड़ें सूख ना चुकी हों और घास या पौधे डैमेज ना हो चुके हों। और अब बात आ जाती है मिस्टिंग की। तो जैसे हम शदीद गर्मी में बार बार अपने चेहरे पे, सर पे पानी डालते हैं या बार बार नहाते हैं कि हमारा जिस्म ठंडा रहे, हमें सुकून महसूस होता है, तो इसी तरीके से पौधों को भी ठंडक देने के लिए कि उनको ठंडक का एहसास रहे, पौधे झुलस ना जाएं, तो उसके लिए आपने दिन में कम से कम 1 दफ़ा और वरना 2 दफ़ा तो लाजमी पानी का छिड़काव अपने तमाम पौधों पे ज़रूर करें। और अब बात आ जाती है सर्दियों की। तो सर्दियों में पानी किस तरीके से देना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर सर्दियों में अगर आपके पौधे ज़मीन में लगे हुए हैं तो और धूप पड़ रही है, तो आपने हफ्ते में 1 दफ़ा पानी का छिड़काव करना है, वतर नहीं करना। मतलब ये है कि सिर्फ जिस तरीके से पानी का पाइप पकड़ना है और पानी का छिड़काव कर देना है, तो वो बहुत है, काफ़ी है 1 हफ्ते के लिए। और अगर धुंध पड़ रही है और ओस पड़ रही है और काफ़ी दिन से पड़ रही है, तो आपने महीने में सिर्फ 1 दफ़ा क्यारी में या लॉन में जो घास लगी हुई है उसमें सिर्फ 1 दफ़ा पानी देना है, क्योंकि वो धुंध या ओस में से ही अपनी जो है वो पानी की कमी को पूरा कर लेंगे। उसमें आपने बार बार पानी नहीं देना है। तो ये बात आ गई ज़मीन की। और इसी तरह से गमलों की सिचुएशन है। अगर गमले जो हैं वो रखे हुए हैं धूप में, तो आपने देखना है 1 से 2 इंच मिट्टी गीली खुश्क हो गई है, तो आपने कम पानी देना है, उसमें बहुत ज़्यादा भर के भी पानी नहीं देना।
और इसी तरह से अगर पौधे जो हैं वो धुंध में या ओस में पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आप उसको शेडी प्लेस में कर दें और या प्लास्टिक शीट से कवर कर दें। और अगर मुमकिन नहीं है तो उसमें आप पूरा महीना पानी ना दें, सिर्फ महीने में एक दफ़ा पानी दें। बार बार पानी नहीं देना, महीने में एक दफ़ा पानी काफ़ी है, पौधों को कुछ नहीं होगा। अब बात आ गई बरसात की। बरसात में चूँकि हवा में बहुत ज़्यादा नमी मौजूद होती है, यानी मानसून सीज़न में, तो पौधे जो हैं वो अपनी कमी हवा में जो नमी मौजूद होती है उससे ही अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। और कैसे पता चले कि हवा में नमी मौजूद है? तो जब आप कपड़े धोकर तार पर डालें और देखें कि वो आम रूटीन से हटकर बहुत देर से खुश्क हो रहे हैं, या आपने फ़र्श धोया है और वो बहुत देर से खुश्क हो रहा है वाइपर लगाने से, तो इसका मतलब ये है कि अब नमी आ चुकी है और पौधों में आपने बहुत कम यानी चुल्लू भर पानी डालना है। तो अब आ गई बात कि अगर पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं और धूप पड़ रही है। अगर धूप में लटके हुए हैं पौधों के पत्ते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पानी की कमी है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो आपने पानी इस वक्त में नहीं देना। आपने ऑब्ज़र्व करना है सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम जब धूप जा चुकी हो, तब भी अगर पत्ते लटके हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें पानी की कमी है। तो आप उसमें पानी दें। लेकिन अगर धूप में सिर्फ पत्ते लटक रहे हैं और शाम को अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें पानी की कमी नहीं है, बल्कि टेम्परेचर की वजह से है। तो पानी गर्मियों में जो है वो आपने देना है सुबह को और रात को, और सर्दियों में सुबह 10 बजे।